सभी ऊंची आवाज में नारा बुलंद करेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। माता सावित्रीबाई फुले अमर है, अमर है। माता सावित्रीबाई फुले जी अमर है, अमर है। माता सावित्रीबाई फुले अमर है, अमर है। देखिए, आज 3 जनवरी है। आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी जयंती है, 192वीं जयंती है। आज के दिन हमारे लिए, बहुजन जनता के लिए, महिलाओं के लिए, समाज की जो बहुसंख्यक जनता है उसके लिए सावित्रीबाई फुले को याद करना, उनके संघर्षों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज के संदर्भ में जब हम सावित्रीबाई फुले के संघर्ष की बात करते हैं तो हमें ये तस्वीर दिखाई पड़ती है जहाँ पर आज भी बहुसंख्यक जनता, इस जनता का एक बड़ा हिस्सा, उन छात्रों का, उन महिलाओं का जो सरकारी स्कूल से आते हैं, जो वंचित समुदायों से आते हैं, जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, वो आज भी सरकारी शिक्षा से, बराबर शिक्षा के अधिकार से लगातार सरकार की नीतियों द्वारा, सरकार की साजिशों द्वारा, सरकार और कॉरपोरेट की मिलीभगत द्वारा लगातार उनका जो अधिकार है, उनकी जो पहुंच है सरकारी शिक्षा तक, उसको हर संभव प्रयास करके उन्हें शिक्षा व्यवस्था से, समान शिक्षा के अधिकार से दूर करने की हमें दूर होती हुई एक तस्वीर दिखाई पड़ती है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर की हम बात करें तो 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी जिसको हम समझ सकते हैं, बहुसंख्यक जनता के हितों को अगर हम केंद्र में रख के देखें तो वो लागू की जा रही है लगातार अपनी पूरी स्पिरिट के साथ, जिसका नतीजा और खामियाजा ये है कि आज हम देख रहे हैं लगातार यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस हों, उनकी लगातार फीस बढ़ रही है। 2022 में दिल्ली विश्वविद्यालय में आनन फानन में सबसे अगुआ तौर पर गरीब छात्र विरोधी FYUP 4 ईयर प्रोग्राम को स्टूडेंट्स के ऊपर बिना छात्रों से कोई संवाद किए, बिना छात्रों से कोई डिस्कशन किए थोप दिया जाता है। साथ ही साथ UGC से जो अनुदान कॉलेजेस को मिलता था, यूनिवर्सिटीज़ को मिलता था, उसको बंद करके अनुदान की जगह लोन हेफा से, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी हेफा से लोन लेने की नई कवायद को पूरी तरह से हवा दी जा रही है, जिसका साफ साफ खामियाजा छात्र भुगतने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में छात्रों की जो फीस है वो कई गुना उसमें वृद्धि होने वाली है। और एक नतीजा इस नई शिक्षा नीति का, ये जो बदलाव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हुए हैं, चाहे वो CUET हो, उसका एक खामियाजा हम ये देख सकते हैं। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के दाखिले की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी 5000 से ऊपर सीटें इस यूनिवर्सिटी के ही अंदर खाली हैं। हम स्कूलों की बात करें तो एक बहुसंख्यक जनता का बड़ा हिस्सा 8वीं के बाद मजबूर है सरकारी स्कूलों से ड्रॉप आउट हो जाने के लिए, क्योंकि एक जो राइट टू एजुकेशन है वो केवल 8वीं तक ही लागू होता है। और उसके बाद जो बहुसंख्यक जनता है, जिनके बच्चे कई बार माता पिता की आमदनी इतनी नहीं है तो वो भी मजदूरी करने के लिए, कुछ काम करने के लिए मजबूर हैं, और सरकारी स्कूलों में उन्हें बराबर अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, या कई बार उनको सरकारी स्कूल तक भी पहुंच पाने उनके लिए इतना दूभर हो जाता है। कई इंदर मेघवाल इस देश में आए दिन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के प्रांगण में आज भी मारे जाते हैं, बेदखल किए जाते हैं। इन सब के चलते एक बड़ा हिस्सा जनता का आज भी शिक्षा से 8वीं के बाद, फिर 8वीं के बाद, नहीं तो 10वीं के बाद, नहीं तो फिर 12वीं के बाद, और एक बड़ा हिस्सा 12वीं के बाद छट जाता है सरकारी शिक्षा से, इक्वल राइट टू एजुकेशन से। और उन्हीं के राइट को, उन्हीं के बराबर शिक्षा के, बराबरी के अधिकार को केंद्र में रखते हुए आज हमने ये विरोध प्रदर्शन, पब्लिक मीटिंग का यहाँ पर आयोजन किया दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, इस बात को उठाते हुए कि हमारी जो असली शिक्षिका हैं, यानी कि इस बहुसंख्यक जनता की, बहुजनों की जो असली शिक्षिका हैं, जो असली शिक्षक हैं, वो सावित्रीबाई फुले हैं, फातिमा शेख हैं, ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने वाकई में, हम भारतीय समाज की बात करें तो बहुसंख्यक जनता के बराबरी के अधिकार, बराबरी की शिक्षा, समान शिक्षा का नारा दिया। उनके लिए पहला महिला स्कूल खोला, पिछड़ों के लिए पहला स्कूल खोला, उनके लिए पूरे कम्युनिटी के लिए तालाब खोला, बराबरी के, सम्मान के अधिकार के तौर पर पानी पीने का अधिकार इस समाज में सबको, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हों, चाहे वो वंचित समुदाय से आने वाले लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग हों, उनके लिए बराबरी के अधिकार
अधिकार के संघर्ष की जंग को छेड़ा और आज भी उस जंग को हमें एक साथ मिलकर संगठित तौर पर, जब हम शिक्षा की बात करें सबसे ज़रूरी तौर पर शिक्षा के संघर्ष को हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति का विरोध करने की ज़रूरत है और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की तरफ काम करने की ज़रूरत है जहाँ पर मालिक हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, चाहे वाइस चांसलर हो या फिर चपरासी का बच्चा हो, सभी को केजी से लेकर पीजी तक एक समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुँच पाने, पढ़ पाने की सुविधा मिल पाए, का अधिकार मिल पाए, बराबरी का अधिकार मिल पाए। सिर्फ तभी हम कह पाएंगे कि हम सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के सपनों के भारत की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है ये ज़्यादा पैसा लोगों का, जो जिसके पास पैसा है वही लोग अभी एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यही है, एजुकेशन जो है वो पब्लिक गुड होना बहुत ज़रूरी है। सावित्रीबाई फुले ने स्कूल किसी लिए क्यों शुरू किया? वो जिसको स्कूल से बाहर रखा गया है, ज्ञान से बाहर रखा गया है, उसको ज्ञान दिलवाना। तो उसके बाद कुछ 100 साल का इतिहास में जो है वो पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया में एजुकेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आई मीन वो तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक स्कूल्स या पब्लिक कॉलेजेस का सिस्टम चला है लगभग 50-60 साल। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन जब शुरू हुआ 1990s में, आप अभी देख लीजिए पूरा प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। मतलब एक पैरेलल एजुकेशनल सिस्टम को ये कास्टिस्ट फोर्स जो है और कैपिटलिस्ट फोर्स जो है वो खड़ा कर रहा है। मतलब एक तरफ पब्लिक स्कूल्स, एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स। पब्लिक स्कूल्स में दलित, बहुजन, पिछड़े वर्ग लोग पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा को बेचा जा रहा है और प्राइवेट स्कूल्स में कौन पढ़ रहा है? वो तो पूरा जो अपर कास्ट लोग हैं, जो अपर क्लास लोग हैं, वो पढ़ रहा है। तो एक पैरेलल सिस्टम को खड़ा करके जो हायरार्कीज जो है सिस्टम का अंदर, वो हायरार्कीज एजुकेशन में भी प्रमोट कर पब्लिक स्कूल का जो बच्चे और प्राइवेट स्कूल का बच्चे का बीच में जो इनइक्वालिटी जो पैदा जो वो डिफरेंसेस दिखा रहा है, ये तो वो पूरा अब एजुकेशन को बेच रहे हैं। मतलब पैसा जो है वही लोग जाके पढ़ सकते हैं। सो जो दलित बहुजन लोग हैं नहीं पढ़ सकते। मतलब आप जब तक हम एक बार आप फुले को पढ़ लीजिए, एक बार अंबेडकर को पढ़ लीजिए, तो उसके बाद जो आपके पास वो ताकत मिलेगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जैसे वो अपने आप सोचना शुरू करेगा। जब अपना आप सोचना शुरू करेगा, कंप्लीटली वो सिस्टम चेंज होगा। जब तक आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे जो जिस तरीका से डिवाइड एंड रूल या पोलराइजेशन हो रहा है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। पोलराइजेशन को भी समझना हम बहुत इम्पोर्टेंट। जब तक हम समझेंगे पॉलिटिक्स को और पोलराइजिंग पॉलिटिक्स को, अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। ये समझ के हमारा लोगों के पास जाके समझाना भी जरूरी है। भाई क्यों इसको पोलराइज कर रहा है हमारा लोग? आइडियोलॉजिकली इकट्ठा होंगे। आप देखिए अप्रैल 2 का मूवमेंट कैसा था? वो नहीं है। मूवमेंट अभी भी जिंदा है, नहीं तो लीडरशिप में थोड़ा बहुत कमियां है। और ये जो डिवाइड एंड रूल जो है, मतलब दलित वर्गों का बीच में भी ये जो पॉलिटिसाइज करके एक वर्ग को आगे बढ़ाना, दूसरा वर्ग को पीछे करवाना, और ये जो पॉलिटिक्स जो है, जो प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स, ये थोड़ा दलित मूवमेंट को थोड़ा खतरा है, कमजोर कर रहा है। ये खत्म करने के लिए आइडियोलॉजिकली स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। भाई ये कॉमन एनिमी कौन है? क्यों आपको कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? किस चीज़ पे एक्सप्लॉइट कर रहा है? ये सारे चीज़ एक बार समझ में आ गया तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं रह सकते, पूरा एक सोशल रेवोल्यूशनरी बन सकता है।